बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोविद ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोकोडेट्स। हमने यूरोकोडेट्स में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी कर लिए हैं, उसका जनरल डायग्राम भी कर लिया है। अब बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है यूरोकोडेट्स में एक स्पेसिफिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसकी वजह से यूरोकोडेट्स में बच्चों बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जो इतना तो हमें पता है कि मेटामॉर्फोसिस से होता क्या है कि लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है, राइट। अब रेट्रो का मतलब बैक जाना है, राइट बच्चों। तो इसमें होता क्या है कि जो लार्वा है वो जो कोडेट्स के ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स को रखता है और जो एडल्ट होता है उसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स लॉस्ट हो जाते हैं, और ये हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम जनरल चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के जानने के लिए हम लोगों को सबसे पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम लोगों को उसके बारे में कितना चीज़ पता है, राइट। हम लोगों को पता है कि लार्वा है, अब उससे भैया जी एडल्ट बनना है। सॉरी, इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक चेंज होता है। बायोलॉजी में इसको एक टर्म दिया गया है, क्योंकि हर चीज़ को बायोलॉजी में अपना एक टर्म दिया जाता है, मेटामॉर्फोसिस, राइट बच्चों। लार्वा से एडल्ट में अब क्या होता है, यूजली जो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें लार्वा लेस डेवलप होता है और एडल्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है, राइट बच्चों। तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। अब इनमें कौन सी मेटामॉर्फोसिस होती है? रेट्रोग्रेसिव, यस बच्चों, ठीक है। लार्वा मोर कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर रखता है, और एडल्ट में बच्चों लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर। अब जो आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये लाइन क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आस्क्ड लाइन होती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो यूरोकोडेट्स में होती है वो है क्या एक्चुअली? वो ये है कि भैया लार्वा जो है वो ज़्यादा डेवलप किया हुआ है और जो एडल्ट है वो कम डेवलप का होता है। अब हम इसके स्टेजेस पर जाएंगे बच्चों। सबसे पहले तो हमें, मैं आई रबिट, ये तो जनरल थिंग्स थी बच्चों, ये तो हम लोगों को पता ही है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें तो पता ही होती है। फिर भी बच्चों जनरल इंट्रो तो लेना ही चाहिए, नहीं? अच्छा, अब हम लोगों को इसमें स्टेजेस होते हैं बच्चों। सबसे पहला हम लार्वा का स्टेजेस लिखेंगे। सबसे लास्ट में होगा बच्चों एडल्ट। लार्वा से एडल्ट बनने में बच्चों बीच में 2 स्टेजेस और आते हैं इसके। कितने आते हैं? 2 स्टेजेस, जो दोनों स्टेजेस पे इसमें होता है मेटामॉर्फोसिस। अब बच्चों अब ये सोचो, लार्वा से एडल्ट बनेगा और उसके बीच में 2 स्टेजेस आएंगे, तो बताओ कौन सा स्टेजेस आएगा? सोचो, लार्वा लाइक इज ए बेबी है, राइट बच्चों। हर बेबी क्या करता है, पहले यंग वन बनता है, फिर वो एडल्ट में जाता है। पहले बेबी की चाइल्डहुड से तो लेबर से जाता है बच्चों, वही होता है। जो पहले आएगा उसे क्या बोलते हैं? अर्ली। तो अर्ली मेटामॉर्फोसिस स्टेज होगा बच्चों इसका। हम लार्वा को डिफरेंटली पढ़ेंगे, एडल्ट को हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं, फिर भी आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो फर्स्टली क्या होता है इसमें बच्चों, यहाँ पे होता है अर्ली मेटामॉर्फोसिस, और फिर होता है बच्चों लेट मेटामॉर्फोसिस। राइट बच्चों, ऐसे गया, यहाँ गया, यहाँ गया। लार्वा हम लोग कोडेट्स के लार्वा कैरेक्टरिस्टिक, जब हम लोगों ने की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है लगभग
वैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। अर्ली मेटामॉर्फोसिस में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेट मेटामॉर्फोसिस में तो इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि वो तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। एडल्ट का डायग्राम, एडल्ट की प्रॉपर्टीज, एडल्ट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो हमें जो पढ़ना है, जो मैंने ब्लैक से लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, वो ही हमें ध्यान से पढ़ना है, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम लार्वा, क्योंकि बच्चों हम लोगों को इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसकी मेटामॉर्फोसिस। तो बायोलॉजी में अगेन आई विल टेल यू कि हम लोगों को डायग्राम्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे और आई विल एक्सप्लेन हेयर, राइट। तो सबसे पहले बच्चों ई नहीं होता है स्टाइल वाला ई, यस, हम लोगों को ई शेप बनाना है, थोड़ा सा फिर कर्व लेना है, और फिर बच्चों लार्वा है तो उसकी एक टेल भी होगी, क्योंकि लार्वा में बच्चों जो हम लोगों ने उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो सारे होते हैं। टेल ज़्यादा थोड़ी थिक सी हो गई, थोड़ा पतला बना लेते हैं, राइट बच्चों। अब इसकी बॉडी पे आउटर कवरिंग कर देते हैं, पहले इसको सजा देते हैं, राइट बच्चों। डायग्राम्स को बच्चों जब सीखते हो जब ही थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, आफ्टर दैट तो यू कैन मेक एनी डायग्राम वेरी इजीली, राइट बच्चों। इसे चाहे पूरा ब्लैक भी कर सकते हो आप, यू नो। आप लोगों को तो अगर बोर्ड में बनाना भी होता है तो उसमें पेंसिल ही येलो होती है बच्चों, दूसरा तो हम शेड नहीं यूज़ कर सकते। दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, राइट बच्चों। हमारी हो गई बाहर की कवरिंग। अब इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले ड्रॉ करने में हमें उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं उसके की कैरेक्टर में, डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, राइट। तो सबसे पहले हम डोर्सल नर्व कोड बनाएंगे। तो बच्चों मैं रेड कलर यूज़ करके आराम से बना लेती हूँ। याद रखना बच्चों, ये जो इंटरनल में ये दीज आर 2 पेपिलिया, एडेसिव पेपिलिया, मैं इसके नाम लिख देती हूँ बच्चों, एडेसिव। एक्चुअली बच्चों इनका काम होगा बाद में जब लार्वा स्टेज से ये लार्वा के काम से थक जाएगा, इसे पी लिया। ये सबस्ट्रेटम में अटैचमेंट का रोल करेंगे, राइट बच्चों। हमारा यहाँ पे एडेसिव पेपिलिया हो गया। अब बच्चों जहाँ से एडेसिव पेपिलिया हुआ, यहाँ से लगभग इसके मिडिल पार्ट से, जहाँ से हम लोग इसको थोड़ा थिकर बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से, सॉरी हम लोग रेड यूज़ कर रहे थे, हम लोग बनाएंगे इसका डोर्सल होलो नर्व कोड। और बच्चों ये टेल जो होगी, टेल की लगभग एंडिंग तक जाएगा, आगे से ये थिकर होता है और पीछे जाते जाते टैपरिंग में बन जाता है, राइट बच्चों। इसको थोड़ा सा, लेकिन ये होलो होता है बच्चों, इसको पूरा फिल नहीं करना। दिस इज डोर्सल होलो नर्व कोड, क्योंकि बच्चों ये लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज में सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, राइट बच्चों। अब यहाँ से इसकी टेल स्टार्ट हो गई है, पूरा ये बॉडी का पार्ट है यहाँ से। अब इसकी टेल में ही नोटोकोड होता है, राइट बच्चों। तो नोटोकोड कैसा होता है बच्चों, इसकी टेल का रोड शेप होता है। तो बच्चों इसको तो पूरा फिल कर दो, क्योंकि बच्चों इसमें टेल होती है, और टेल किस लिए काम आती है, इसकी मूवमेंट के। तो बच्चों मूवमेंट के लिए इसमें क्या होते हैं, ऐसे मसल्स फाइबर भी होते हैं। कितना सुंदर लीफ जैसा नहीं बन गया, जूलॉजी में थोड़ी सी बॉटनी, राइट बच्चों। अब हमारा हो गया इतना स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा आता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स बनाने के लिए। तो बच्चों उसके लिए पहले माउथ बनाना पड़ेगा। देखिए जहाँ पे पेपिलिया ने एंड किया था, यहीं से ही यू शेप के स्ट्रक्चर, सॉरी ये वाला कलर यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ ग्रीन कलर, जिससे कि डिफरेंस रहे बच्चों। यहाँ से इसका ऐसे यू शेप का एक स्ट्रक्चर बना देंगे। आप लोग जब उसमें बनाओगे तो थोड़ा सा रबड़ से इरेज कर लेना, या फिर पहले ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना। बैग शेप बोला था ना बच्चों मैंने, इनकी बॉडी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ बैग शेप ही बना देना है, राइट। अब यहाँ से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ मैं।
और यहाँ पे क्योंकि जाएगा तो इसको सिर्फ डॉट्स से शो कर रहे हैं। यहाँ से ये छोटा सा इसका स्टमक भी होगा बच्चों, सिर्फ छोटा सा होगा लार्वा स्टेज पे। अब छोटा सा क्यों होगा? पीछे, हाँ बच्चों छोटा सा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये लार्वा स्टेज में फीड ही नहीं करता। जब खाना ही नहीं खाना है तो बड़े ऑर्गन का बना के फ़ायदा क्या है? इसमें जो होता है बच्चों, यहाँ पे रूडिमेंट्री होता है। क्या बोलते हैं उसको? रूडिमेंट्री, मतलब ये डेवलप नहीं हुआ है अभी। फेरेंजियल गिल्सलेट जो फेरिंग्स में है वो इनिशियल स्टेज पे है। तो बच्चों इसके इस स्टेज पे इसमें 3 पेयर, हार्डली 2 पेयर फेरेंजियल गिल्सलेट्स होती हैं। इसमें सिर्फ 2 पेयर और हार्डली 3 पेयर फेरेंजियल गिल्सलेट्स होते हैं। बन गए बच्चों हमारे, ये हमारा स्टमक बन गया और ये फेरिंग्स बन गया। अब यहाँ पे हम इसके नीचे बताते हैं बच्चों, इसी से अटैचमेंट में होता है। थोड़े अलग कलर का बनाएंगे बच्चों, ब्लू कलर का। एंडोस्टाइल, राइट बच्चों। और उसके नीचे हम रेड कलर से बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा इसका छोटा सा हार्ट। क्योंकि वेंट्रल साइड में है हमारे जो डोर्सल नर्व कोड हो गई। तो ये वाला तो स्ट्रक्चर लगभग बच्चों सेम वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें। चलो मैं इसको लिख भी देती हूँ। दिस इज डोर्सल होलो नर्व कोड, राइट बच्चों। दिस इज नोटोकोड, दिस इज गिल्सलेट्स। बच्चों ये जो बने हुए हैं ना ब्लू कलर से सजावट लीफ जो बनी है, एक्चुअली दीज आर मस्क्यूलर बैंड। राइट बच्चों, इसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ये हमारा प्यारा सा जो सुंदर सा है, ये दीज आर हार्ट, दिस इज हार्ट, सॉरी दीज नॉट, एक ही है। हो गया बच्चों, ये छोटा सा स्टमक है, लिखने वाली बात नहीं है। अच्छा अभी तक बच्चों इसमें एट्रियम कैविटी उतनी डेवलप हुई नहीं है, उसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये खाता नहीं है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे बच्चों। ये क्या, मान लो कि लार्वा इस शेप में है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात यही है कि बच्चे जैसे ही हम इसकी बाकी की स्टेजेस जानेंगे, एक बात याद रखना, इसमें मूवमेंट होती है हमेशा। जिस स्टेज पे भी जाएगा 90 डिग्री की लगभग ये मूवमेंट लेगा। कितने की लेगा बच्चों? 90 की। अब अगर ये इस पे है तो नेक्स्ट वाले में ये नीचे की तरफ आता है 90 डिग्री का, फिर नेक्स्ट स्टेज में 90 डिग्री का ऊपर जाएगा, देन फाइनल स्टेज में 90 डिग्री का ऊपर जाएगा। कितने इंटरेस्टिंग है ना। अभी देखो समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका जो चेंजेस लेते हैं वही वैसे ही लेंगे जो इसके हम लोगों ने की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। तो डोर्सल होलो नर्व कोड से ही लेंगे। डोर्सल होलो नर्व कोड क्या करता है बच्चों? इसमें डोर्सल पोजीशन में है, होलो है, नर्व कोड है, ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये बताएंगे कि डोर्सल नर्व कोड जो होता है फुली डेवलप होता है इसमें, क्योंकि बच्चों ये इसी का तो करेक्टर है, फुली डेवलप्ड है एंड हैव। बच्चों इसमें एक या दो स्पेसिफिक चीज़ होती है। एक तो ये स्टेटोसाइट, इनसे ही अटैच स्टेटोसाइट्स होते हैं। यहाँ पे लिख लेना बच्चों, ये वाला जो स्टेज होता है एक्चुअली ये फ्रीली मूवेबल होता है। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर को देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि फ्रीली मूवेबल, फ्रीली बहुत ही पानी में आराम से तैरते हुए लार्वा होते हैं इनके। तो ये फुली डेवलप होता है। इसमें स्टेटोसाइट्स होती हैं बच्चों। अब ये स्टेटोसाइट्स क्या काम करती हैं? बैलेंस बनाती हैं, मेक बैलेंस ऑफ लार्वा इन वाटर।
पानी में तैर रहा है ना, बैलेंस की भी तो चाहिए, कहाँ का कहीं भाग जाएगा नहीं तो। राइट बच्चे, इसमें स्टेटोसाइट्स भी होती हैं, इसी से अटैच होती है, स्पेसिफिक पोजीशन की कोई इतनी खास ज़रूरत इसकी है नहीं। दूसरा इसमें ओसेलीज होती है बच्चों, ओसेलीज। अब ये ओसेलीज क्या होती है? एक्चुअली ये फोटो रिसेप्टर्स होती हैं। फोटो रिसेप्टर समझते हो बच्चों? जो लाइट की डायरेक्शन में जाए। आप सिंपल सी हम इसे अगर नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके सोचे तो हम इस तरह से जान सकते हैं, बेचारा बच्चा है, बहुत छोटा है, डर रहा है, फोटो रिसेप्टर सेल से क्या होगा, उसे डर नहीं लगेगा, रोशनी लेकर जाएगा। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को बोलेंगे, बच्चों वहाँ पे अंधेरा है, कुछ रोशनी की चीज़ लेके जाना, डर नहीं लगेगा। तो सेम वही ठीक है, इसमें ओसेलिस होती है, फोटो रिसेप्टर का काम करती है। ये हम लोगों ने डोर्सल नर्व कोड, बाकी होलो होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, अगेन नहीं पढ़ेंगे बच्चों। अब आ जाते हैं हम, दूसरा क्या होता है? नोटोकोड्स। चलो मैं ये लिख देती हूँ कि डोर्सल नर्व कोड, ये डोर्सल नर्व कोड के बारे में था बच्चों इसमें। अब आते हैं सेकंड थिंग्स, हम अब जो भी इसमें चेंजेस पढ़ेंगे बच्चों, वो बिल्कुल उसके की कैरेक्टर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। नोटोकोड हम लोगों को पता है, प्रेजेंट ओनली इन टेल, प्रेजेंट होता है टेल में ही सिर्फ, प्रेजेंट ओनली इन टेल, क्योंकि यूरो नाम ही इसी वजह से है बच्चों। अब होता क्या है? प्रेजेंट है ओनली इन टेल, और काफ़ी, अब ये देखो प्रेजेंट टेल में है, लेकिन टेल के इनिशियल से फाइनल तक है, प्रेजेंट ओनली इन टेल टू होल लेंथ। ये बहुत जरूरी पॉइंट है बच्चों, क्योंकि जब हम इसकी आगे की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, पूरे पॉइंट्स पर है, जहाँ से टेल हमने माना है कि यहाँ से अगर इसकी टेल स्टार्ट हुई है, हम लोग इसे मान लेते कि ये टेल है, तो पूरी टेल में है, होल लेंथ में, इनिशियल से लेके फाइनल तक नोटोकोड शुरू में। ठीक है बच्चों। अब थर्ड आ जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स बच्चों। हम लोगों ने इसके जो करेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने थर्ड क्या पढ़ा था इसका? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स। तो फेरेंजियल, बच्चों इसके फेरेंजियल गिल स्लिट्स बहुत ही कम होते हैं, वेरी लेस, वेरी लेस, 2 और 3 पेयर में होते हैं ना बच्चों, अगर 6 इधर है तो 6 उधर होंगे। इसका रीज़न भी है बच्चों, रीज़न ये है, एक्चुअली हम वेरी लेस लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस में, ड्यू टू कम क्यों होते हैं बच्चों? क्वेश्चंस में आ सकता है, लार्वा डू नॉट फीड। इस स्टेज में बच्चों लार्वा खाता कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब खाता ही नहीं है तो पानी आने का उसे फिल्ट्रेशन की ज़रूरत इतनी है नहीं। वो अलग बात है कि थोड़ा सा पानी आ जाता है, फिल्टर होकर निकल जाता है, लेकिन वो खाता कुछ नहीं है, उसे खाने के लिए। इसीलिए इसमें बच्चों क्या होता है, इस स्टेज में जो होता है स्टमक, एंड इंटेस्टाइन रूडिमेंट्री होते हैं बच्चों। रूडिमेंट्री समझ रहे हो ना? बस नाम के लिए, आगे बनेंगे स्ट्रक्चर, इसमें से डेवलप होंगे, तब जाके उसमें इंटरेस्टिंग बात होगी। यहाँ इनकी खास ज़रूरत है नहीं। अब आ जाते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे बच्चों, दैट इज टेल। यस, टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब इस स्टेज में तो बच्चों टेल रियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो पानी में स्विमिंग कर रहा है, राइट बच्चों। अब ये पानी में स्विमिंग कर रहा है, और पानी में स्विमिंग करने के लिए इसके पास कोई और ऑर्गन तो है नहीं कि हमारी तरह हाथ कर ले, फिश की तरह फिन्स भी नहीं है, तो टेल ही हेल्प करती है स्विमिंग में। मैंने जब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ाए थे तो मैंने बोला भी था कि जो वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें टेल उसको पीछे से क्या करती है, पुश करने का काम करती है, राइट बच्चों। तो टेल वेल डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड होती है, एंड कंटेन बच्चों इसमें होते हैं
क्या है इसमें? मस्क्यूलर बैंड। बच्चों ये मस्क्यूलर बैंड्स हैं। अब ये बैंड्स क्यों करते हैं मस्क्यूलर बैंड्स? हेल्प इन फ्रीली मूवमेंट। समझ आया बच्चों? इसलिए टेल बहुत एक्टिव होती है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ दिया। हार्ट वेंट्रली है बच्चों, हार्ट में वेंट्रली बनना है, और इसका हार्ट भी कोई खास अभी तक डेवलप नहीं हो, क्योंकि लार्वा स्टेज है ना, आगे डेवलपमेंट होगी। तो इसके जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। भैया डोर्सल नर्व कोड है, फुली डेवलप्ड है इस स्टेज पर, क्योंकि आगे इसमें चेंजेस होनी है। इसमें ओसेलीज होती है, फोटो रिसेप्टर्स होती हैं, जो स्टेटोसाइट्स होते हैं वो बैलेंस बनाने का काम करती है, क्योंकि वो स्विमिंग कर रहा है ना, अब इधर का उधर ना गिर जाए, इसलिए बैलेंस बनाना है। नोटोकोड्स हैं, नोटोकोड्स भी बहुत अच्छे से डेवलप है, पूरी होल लेंथ टेल में प्रेजेंट होती हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स कम होती हैं बच्चों, क्योंकि इन्हें अभी खाता नहीं है, लार्वा इस स्टेज पे खाता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये वाला स्टेज इसका देख लिया, फ्रीली मूवेबल है। आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए। राइट बच्चों, चलिए हम लोगों ने भैया ये स्टेज इसका कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों को इसमें ये पता चला है कि इस स्टेज में जो इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप किए हुए हैं। लार्वा फ्रीली मूवेबल है, अच्छे से मूव कर रहा है, उसके अच्छे से मूवमेंट के लिए टेल बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। और टेल में जो होते हैं मस्क्यूलर्स बैंड्स होते हैं जो डेवलपमेंट, बच्चों इसका डायग्राम से भी मिटाना पड़ेगा। इसमें एडेसिव पेपिला है बच्चों, इसका काम आगे होगा।